क्या रानी महापिशाचनी बन पाएगी? बात हो रही है कलर्स के पॉपुलर टेलीविजन शो पिशाचनी की, जहां आने वाले एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। रानी और संचित की शादी हो जाती है, जिससे रानी को लगता है कि अब वो महापिशाचनी बनने के उस कदम पर है। मगर वो ये नहीं जानती कि पवित्रा पूरी कोशिश कर रही है कि वो महापिशाचनी ना बन पाए। रानी चाहती थी कि संचित के करीब आकर वो इस राजपूत परिवार में अपना खून घोल दे, जिससे ये परिवार दूषित हो जाए। जब रानी संचित के करीब आती है, उसी वक्त बबली और दिव्या उसके कमरे में आ जाते हैं और वहीं बबली संचित को कहती है कि दशहरा की पूजा का समय हो गया है, तुमको तुम्हारी माँ बुला रही हैं। वहीं बबली संचित को लेकर पूजा में चली जाती है और दिव्या रानी को कहती है कि मैं आपको अच्छे से तैयार कर देती हूँ। वहीं जब सब पूजा में आते हैं तो पवित्रा देखती है कि रानी इस पूजा में कैसे आ रही है, वो कैसे नहीं अपना रूप सामने ला पा रही, क्योंकि रानी एक पिशाचनी होती है। जो एक पिशाचनी होता है वो किसी भी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वो जाएगा तो उसका असली रूप आ जाएगा। पवित्रा को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। वहीं रानी को पता चलता है, उसके महापिशाच उसको बताते हैं कि जब वो महापिशाचनी के बनने की तरफ होगी तो उसकी जितनी भी शक्तियाँ होंगी वो और भी बढ़ जाएंगी, जिससे जितनी भी प्योर जगहें होती है, चाहे मंदिर हो या कुछ भी, वहाँ पे उसकी शक्तियाँ बेअसर नहीं हो पाएंगी। वहीं अच्छी शक्तियाँ बेअसर होने लगेंगी। वो किसी भी धार्मिक स्थान पर जा सकती है और पूजा कर सकती है। इसे देखकर पवित्रा को शक होता है और वो सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं जब रानी और संचित आरती खत्म कर लेते हैं तो पवित्रा अपनी आरती की थाली पकड़ती है और सपना यानी जो रॉकी की माँ होती है वो उससे पूछती है कि रॉकी कहाँ है, तुम्हें तो पता होना चाहिए, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें अपने पति के साथ ये आरती करनी थी। वहीं दिव्या बात को संभाल लेती है और बताती है कि रॉकी अभी रास्ते में है। वहीं रॉकी अदृश्य होकर भी पवित्रा के साथ रहता है और आरती करने लगता है। वहीं रानी अपनी चाल से सबको बेहोश कर देती है। वहीं वो अपने ताज का इंतजार कर रही होती है। उसके महापिशाच उसको ताज देते हैं, जिससे काले बादल होने लगते हैं, जिससे जितने भी मौजूद लोग होते हैं इंसानी रूप में वो सब बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही रानी उस ताज की तरफ बढ़ने ही लगती है, पवित्रा और रॉकी आरती कर रहे होते हैं। पवित्रा को पूरा यकीन होता है कि माता रानी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगी। वहीं पवित्रा देखती है कि रानी ने सबको बेहोश कर दिया है और रानी अपने महापिशाचनी के ताज की तरफ बढ़ रही है। पवित्रा माता रानी से प्रेयर करती है कि उसे शक्ति दें, जिस वो ताज को पहन ना पाए। वहीं रानी उस ताज की तरफ बढ़ने लगती है तो पवित्रा रॉकी की मदद से उसे वहाँ से उस ताज को हटा देती है। उसे माता रानी का त्रिशूल मिलता है, जिस ताज को वो गिरा देती है। अब देखना यह है कि क्या रानी अब महापिशाचनी बन पाएगी, और अगर नहीं बनी तो क्या वो रॉकी और पवित्रा को छोड़ देगी।